हाय गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के 5वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, 5वें चैप्टर का संबंध है यात्रियों के नज़रिए से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी इब्ने बतूता, ऑप्शन सी अब्दुर रज़्ज़ाक, ऑप्शन डी मार्को पोलो। बताइए किसकी है। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अल-बरूनी की लिखी हुई है मेरे दोस्तों तहकीके हिंद, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए, दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, 2021 में भी पूछा गया है। बताइए। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अकबर। बताइए किसने दौलताबाद से राजधानी परिवर्तन की। बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद मेरे दोस्तों राजधानी परिवर्तन की थी। चलिए, तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, देख रहे हैं आप 2009, 2011, 2014, 15, 18, 19, 21 में ये प्रश्न पूछा गया है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम के साथ, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी के साथ, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी के साथ, ऑप्शन डी बाबर के साथ। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। चलिए, चौथा प्रश्न है मेरे दोस्तों, इब्ने बतूता किस देश का निवासी था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 9, 13, 20, 2009, 2013, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए मिस्र से, ऑप्शन बी पुर्तगाल से, ऑप्शन सी मोरक्को से, ऑप्शन डी फ्रांस से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोरक्को से आया था इब्ने बतूता। चलिए, पांचवा प्रश्न है, इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए फारसी में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी अंग्रेजी में, ऑप्शन डी अरबी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अरबी में क्या कहते हैं, यात्रा का विवरण दिया था मेरे दोस्तों इब्ने बतूता ने। चलिए, छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इत्सिंग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हैंसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फाहियान जो है मेरे दोस्तों, गुप्त काल में ये एक चीनी यात्री है जो भारत आया था। सातवां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की। ये मेरे दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। आठवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, कब आया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए। और 2012, 17, 19, 20 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए 17 मई 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी 17 मार्च 1598 ईस्वी में, ऑप्शन सी 17 मार्च 1498 ईस्वी में, ऑप्शन डी 17 मई 1598 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। नौवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था, वो भाषा थी। कौन कौन भाषा थी मेरे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, ऑप्शन बी हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, ऑप्शन सी हिंदू क्या कहते हैं, हिंदी, उर्दू तथा संस्कृत, ऑप्शन डी संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। चलिए, 10वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, उस स्थान का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन डी बर्लिन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेनिस।
11वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना है वो कौन कौन सी चीजें हैं? ऑप्शन ए दूध तथा अंडे, ऑप्शन बी नारियल तथा पान, ऑप्शन सी पपीता तथा टमाटर, ऑप्शन डी खरबूज तथा तरबूज। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नारियल तथा पान। 12वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सी शताब्दी में आया था? बताइए, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 17वीं शताब्दी में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलबरूनी जो भारत आया था मेरे दोस्तों 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। चलिए 13वां प्रश्न है, इब्ने बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो थी? बताइए, ऑप्शन है 11वीं, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इब्ने बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो 12वीं शताब्दी है। 14वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है? मतलब फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? बताइए, ऑप्शन है पुर्तगाल से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन डी स्पेन से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्रांस से आया था फ्रांसवा बर्नियर। कहाँ से आया था मेरे दोस्तों? फ्रांस से। 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, इब्ने बतूता के मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी? कितने दिन लगे थे मेरे दोस्तों मुल्तान से दिल्ली आने में इब्ने बतूता को? ऑप्शन ए 40 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 40 दिन लगे थे इब्ने बतूता को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में। चलिए 16वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अलबरूनी को, ऑप्शन बी इब्ने बतूता को, ऑप्शन सी बर्नियर को, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सही ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्ने बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था? बताइए, ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी पानीपत। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंध। 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है तहकीके हिंद में? बताइए, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, 2018-2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी मार्को पोलो। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अलबरूनी। अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है तहकीके हिंद में। अब तहकीके हिंद जो है अलबरूनी की ही लिखी हुई है। चलिए 19वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मेगास्थनीज कौन था? काफी महत्वपूर्ण है, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए यात्री था, ऑप्शन बी व्यापारी था, ऑप्शन सी राजदूत था, ऑप्शन डी गुलाम था। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेगास्थनीज जो था मेरे दोस्तों राजदूत था। 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, किताबुर रहला, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन ए अलबरूनी का, ऑप्शन बी अब्दुल रज़्ज़ाक का, ऑप्शन सी इब्ने बतूता का, ऑप्शन डी बर्नियर का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किताबुर रहला जो इब्ने बतूता की लिखी हुई है और इब्ने बतूता का ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? किसने किया था? बताइए, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया था? ऑप्शन ए अलबरूनी ने, ऑप्शन बी इब्ने बतूता ने, ऑप्शन सी बर्नियर ने, ऑप्शन डी अब्दुल रज़्ज़ाक ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इब्ने बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किया था अपने यात्रा वृत्तांत में। सही ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर परिचय निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बताइए, ऑप्शन ए बर्नियर, ऑप्शन बी टैवर्नियर, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी इब्ने बतूता। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बर्नियर ने।
23वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसे प्रेरणा ली और उससे प्रेरणा ली? बताइए। अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी बर्नियर, ऑप्शन डी इनमें से सभी से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे उससे प्रेरणा ली अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी ने। चलिए, 24वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, अपनी आँखों के सामने सती प्रथा का दुःख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? बताइए। ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रज़्ज़ाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी बर्नियर। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इब्न बतूता। चलिए, 25वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? काफ़ी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए अल-बरूनी ने, ऑप्शन बी अब्दुल रज़्ज़ाक ने, ऑप्शन सी इब्न बतूता ने बताया, ऑप्शन डी बर्नियर ने बताया। किसने बताया? बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बर्नियर ने मेरे दोस्तों बताया था। चलिए, 26वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, मोहम्मद इब्न जुजै ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, बताइए। मोहम्मद इब्न जुजै ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? ऑप्शन ए अल-बरूनी का, ऑप्शन बी इब्न बतूता का, ऑप्शन सी अब्दुल रज़्ज़ाक का, ऑप्शन डी बर्नियर का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लिखा था मोहम्मद इब्ने जुजै ने। चलिए, 27वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए ग्वालियर के किले का, ऑप्शन बी उज्जैन के किले का, ऑप्शन सी लाहौर के किले का, ऑप्शन डी पटना के किले का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्वालियर के किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। 28वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? बताइए। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए अल-बरूनी ने, ऑप्शन बी इब्न बतूता ने, ऑप्शन सी बर्नियर ने, ऑप्शन डी टैवर्नियर ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल-बरूनी ने किया है। 29वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए अल-बरूनी को, ऑप्शन बी मार्को पोलो को, ऑप्शन सी बर्नियर को, ऑप्शन डी इब्न बतूता को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। 30वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। बताइए, ये कथन जो है ये किसका है? किसके बारे में है? ऑप्शन ए अल-बरूनी ने, ऑप्शन बी मार्को पोलो के बारे में, ऑप्शन सी बर्नियर के बारे में, ऑप्शन डी इब्न बतूता के बारे में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इब्न बतूता के बारे में है। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा, इब्न बतूता ने छोड़ा। चलिए, 31वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। ऑप्शन ए अब्दुल रज़्ज़ाक, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी बर्नियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है जो हुमायूं के दरबार में आया हो अफ्रीकी यात्री। चलिए, 32वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए फाहियान को, ऑप्शन बी हैंसांग को, ऑप्शन सी अल-बरूनी को, ऑप्शन डी इब्न बतूता को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हैंसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। 33वां प्रश्न है मेरे दोस्तों,
कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। बताइए कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 2009, 2013, 2016, 17, 21 में ये प्रश्न मेरे दोस्तों पूछा गया है। वीवीआई मोस्ट वीवीआई है मेरे दोस्तों। बताइए ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहांगीर के दरबार में मेरे दोस्तों कैप्टन हॉकिंस आया था मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों 34वां प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। अक्सर ये पूछा जाता है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जहांगीर ने मेरे दोस्तों तंबाकू पर क्या है प्रतिबंध लगाया था। चलिए 35वां और अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों 5वें चैप्टर का। मेरे दोस्तों बताइए आईने अकबरी किसने लिखी है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की। आईने अकबरी किसने लिखी है? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी फैजी ने, ऑप्शन सी अल अबुल फजल ने, ऑप्शन डी बदायूनी ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आईने अकबरी मेरे दोस्तों अबुल फजल ने लिखी है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर कल बार मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। है गाइस।